गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सनस्टडी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला टॉपिक मैं लेना चाहता हूं टेंस, जो कि 8 से लेकर 12 तक के लिए बहुत ही नेसेसरी टॉपिक है और उसी के बेसिस पे आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इस टेंस की शुरुआत कर रहा हूं। जो क्या करना है आपको, 10th 12th दोनों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट टॉपिक रहेगा। स्टार्ट करते हैं टेंस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन टाइम एंड टेंस। देखा होगा आपने, कभी कभी हिंदी में हम कभी कभी टेंस को काल भी बोला जाता है, काल बोलते हैं इसको टेंस को, लेकिन सबसे पर्टिकुलर क्वेश्चन यही है कि टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा कि टेंस का मतलब होता है काल, और जब भी टेंस की बात होती है तो उसमें सिर्फ 3 पर्टिकुलर टेंस की ही बात की जाती है। यानी कि जब भी कोई सेंटेंस होगा तो वो पर्टिकुलर टेंस को बताएगा। यानी कोई भी इवेंट या कोई भी टास्क जो है प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, पास्ट टेंस में हो सकता है या फ्यूचर टेंस में हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं टाइम की, तो टाइम क्या करता है, टाइम टेंस के साथ साथ एक डेफिनेट टाइम को भी रिप्रेजेंट करेगा। डेफिनेट टाइम यानी अगर मैं एक चीज कहता हूं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो ये सेंटेंस रिप्रेजेंट करेगा आपके टेंस को। क्योंकि जल्दी उठने का मीनिंग क्या है, जो लोग नाइट वर्क या मिडनाइट वर्क करते हैं, अगर वो 4 बजे उठते हैं तो वो उनके लिए जल्दी है। लेकिन अगर स्टूडेंट या ऐसे लोगों की बात करूं जो 9 बजे तक उठते हैं, अगर वो 6 बजे उठ जाते हैं तो वो भी क्या है, वो भी उनके लिए जल्दी है। तो क्या कहना चाहता हूं मैं कि टेंस सिर्फ एक पर्टिकुलर टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी आपका गिवन सेंटेंस या तो प्रेजेंट टेंस का होगा या पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस में ये जोड़ देता हूं कि मैं सुबह जल्दी 6 बजे उठता हूं, तो ये सेंटेंस आपका टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला है। यानी टाइम विद टेंस रिप्रेजेंट हो रहा है इस सेंटेंस के अंदर। ओके, तो आज बात करते हैं हम टेंस की। सबसे पहले ये चीज बताना जरूरी था, क्योंकि आपको कभी पूछ भी लिया जाए कि टेंस का और डिफरेंस टाइम के साथ किस तरह से हो सकता है, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप इसी तरह से अपने आप को टाइम और टेंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यस, बात करते हैं टेंस की। तो टेंस 3 तरह के होते हैं, ये चीज़ आप स्टार्टिंग से जानते हो। छोटी क्लास से हमने यही सीखा है कि टेंस कितने तरह के होते हैं। तो पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। ओके, वर्तमान, भूत और भविष्य काल यहां पर बताया गया है। तो सबसे पहले आज हम लेंगे प्रेजेंट टेंस को। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस को। तो प्रेजेंट टेंस को सबसे पहले, अगर आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड क्लास की बात करूं तो आपको ये बता देना चाहता हूं कि इंग्लिश के जो भी स्टोरीज या चैप्टर्स हैं उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस इन बिटवीन आते हैं। इन बिटवीन स्टोरीज अगर आपको पता है तो इन बिटवीन आप कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आपको वो वहाँ पे टफ पड़ जाएगा उसका। यस, बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। यस, प्रेजेंट टेंस 4 टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट सिंपल, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, and after this present perfect continuous। यस, तो आज हम लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसमें ये प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 12th क्लास के लिए रिपोर्ट राइटिंग आती है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस आते हैं, ओके, और कोई भी ऐसा पैराग्राफ जो आपके करंट अफेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है वो प्रेजेंट टेंस की जो प्रेजेंट सिंपल है
इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही बनता है, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से भी देखना है। और काफ़ी लॉन्ग भी है, काफ़ी सारे कंसेप्ट भी है। और बात करूँ अगर 10th क्लास के लिए, तो 10th क्लास में एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके अंदर 8 क्वेश्चन आते हैं हाफ ऑफ मार्क्स के, तो उसमें से 4 क्वेश्चन तो आपके प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल के ही बन जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस देखिएगा। सबसे पहले बात करूं, यानी आपके सामने अगर आप हिंदी टू इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं या फिर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप हिंदी के किसी भी सेंटेंस को पर्टिकुलर अच्छी तरह से आप अगर उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो कि गिवन सेंटेंस, हिंदी का जो सेंटेंस हमें दिया गया है वो वाकई में है कौन से टेंस का, तो उसके बाद आप उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है, हिंदी के सेंटेंस की पहचान पता करनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हिंदी के किसी भी वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है या ते हैं, ये सारे वर्ड्स अगर आपको दिखाई दे देते हैं, ता है, ती है, ते हैं, तो आपका गिवन सेंटेंस जो होगा वो किसका होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। यस, एग्जैक्टली। एग्जांपल देखिएगा, जैसे राम रोज स्कूल जाता है, ओके। नेक्स्ट, राधा खाना पकाती है, नेक्स्ट, वे हमारे साथ फुटबॉल खेलते हैं। आप देख सकते हैं इन सेंटेंस को, अगर सेंटेंस के लास्ट में अगर ध्यान दें तो यहाँ के ऊपर आपको दिखाई देता है ता है, यहाँ दिखाई देता है ती है और यहाँ दिखाई देता है ते है। तो ऑल 3 सेंटेंस गिवन सेंटेंस आपके किसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस को गिवन रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अगर बात करें, ये तो है आपका हिंदी की पहचान हो गई। ओके, लेकिन अगर गिवन सेंटेंस अगर आपका इंग्लिश का आ जाए तो आप उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। यानी आपका एक टॉपिक आएगा पैसिव वॉइस का, जिसमें आपको सबसे पहले गिवन इंग्लिश का सेंटेंस होगा और उसको आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका गिवन सेंटेंस किस टेंस का है। अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। ये सारे के सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस के हैं, ये पैसिव वॉइस के दौरान हम देखेंगे। यस, बात करता हूँ इंग्लिश आईडी की, यानी गिवन सेंटेंस आपका इंग्लिश में है तो वो प्रेजेंट टेंस का है या नहीं, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बात करूं इंग्लिश आईडी की, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आपको इंग्लिश का सेंटेंस हो तो या तो आपको दिखाई देगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर V1 के साथ S या V1 के साथ ES। ये चीज़ अगर आपको इंग्लिश के सेंटेंस में दिखाई दे दे तो क्या होगा, आपका गिवन सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का होगा। यस, इसी की एक और आईडी होती है, यानी अगर आपका गिवन सेंटेंस इंटेरोगेटिव का हो या इंटेरोनेगेटिव का हो तब आप क्या करेंगे। यस, इंटेरोगेटिव या इंटेरोनेगेटिव में क्या दिखाई देगा आपको, डू या डज और उसके साथ V1 दिखाई देगा। यहाँ पर एस और ES यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बाद में बताऊंगा। लेकिन आप फिलहाल इंग्लिश की आइडेंटिफिकेशन याद रखें कि किस तरह से आपको इंग्लिश के गिवन सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। ओके, ये 2 चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसी चीज़ हो, ऐसी आईडीज आपको दिखाई दे दे, ये सिम्टम्स अगर आपको सेंटेंस के अंदर दिखाई दे दे तो वो सेंटेंस आपके प्रेजेंट सिंपल के होंगे। ओके, यस, तो बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल के टेंस की, और उसमें एक छोटा सा टॉपिक बीच में आ जाता है जो आपकी छोटी क्लास का टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है आपका। बात करूं किसकी, टाइप ऑफ सेंटेंस की। यानी अगर हमें इंग्लिश के सेंटेंस की अगर पहचान करनी है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वाकई में सेंटेंस क्या होता है। ओके, आप नोट्स बनाते रहें, वीडियो को पॉज करते रहें, लिख लें अपनी कॉपीज के अंदर।
यस, छोटा सा टॉपिक मैं बीच में लेना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। यस, टाइप ऑफ सेंटेंस। टेंस को आगे बढ़ाने के लिए ये छोटा सा कंसेप्ट जो है आपका वो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए। टाइप ऑफ सेंटेंस, यस, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंस दे रखे हैं। किसी ने 2 सेंटेंस को मर्ज कर रखा है और किसी बुक में पूरे सेपरेट करके रखे हैं, तो मैं आपको सेपरेटली सारे सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस बता रहा हूँ। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? हम कह सकते हैं कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसको मिलाने के बाद उसका एक पर्टिकुलर अर्थ निकलता हो, तो वो क्या होगा, वो पूरा शब्दों का समूह क्या कहलाएगा, एक वाक्य कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है ना? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सम काइंड्स ऑफ मीनिंग, वी कैन से दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर नोन एज ए सेंटेंस। यस, आगे देखिएगा, टाइप ऑफ सेंटेंस में मैं बात करता हूँ। सबसे पहले सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं इनको, वाक्य। यस, एग्जैक्टली, सकारात्मक वाक्य। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इन अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आपको कुछ चीजें दिखाई देगी। क्या क्या? सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए और फुल स्टॉप होना चाहिए। वर्ब है और नहीं है तो भी चलेगा। जैसे मैं एक वर्ब प्रेजेंट है तब भी वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा और नहीं है तब भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। देखिएगा, इसका एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ राम खाता है, डजंट मैटर क्या खाता है, ये हमें नहीं मतलब, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ राम खाता है, यस, इट इज अ पर्टिकुलर पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर दूसरा सेंटेंस मैं लिख दूँ राम आम खाता है, तो ये भी क्या है, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। ओके, भले ही इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वर्ब नहीं। अगर मैं लिख देता हूं मैं एक लड़का हूं, ऑफ कोर्स वर्ब नहीं है, बट ये सेंटेंस आपका कैसा है, अफर्मेटिव। ओके, अगर इसके दूसरे टाइप की बात करूं, दूसरे टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करूं, तो वो सेंटेंस होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। यस, नेगेटिव से पता चल चुका होगा, हिंदी के वाक्य में आपको नहीं दिखाई देगा और इंग्लिश के वाक्य के अंदर आपको नॉट दिखाई देने वाला है। ओके, सेम कंसेप्ट है। क्या होगा इसके अंदर भी? वही सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब जो है वो कंपल्सरी नहीं है, होगी तो भी ठीक, नहीं होगी तो भी ठीक। ओके, हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दें, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट, यानी इंग्लिश का जब भी आप वाक्य लिखेंगे, नॉट हमेशा और हमेशा थर्ड प्लेस पे आपको इसको यूज़ करना है। ओके, बाकी ये सारी चीज़ अपन स्ट्रक्चर्स बनाएंगे टेंस के, उस समय भी डिस्कस करेंगे, लेकिन नॉट का एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, हमेशा थर्ड प्लेस के साथ यूज़ होगा और साथ में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लगेगी। यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको क्या करना है, नॉट यूज़ करना है, चाहे वो किसी भी टेंस का सेंटेंस हो। अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आपके थर्ड प्लेस पे लगेगा। यस, बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस की, जिसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। समझ में आ ही चुका होगा, यानी ऐसे टाइप के सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब इज नॉट कंपल्सरी, और इन सब के साथ में क्या दिखाई देगा, क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई देगा। अगर ये फॉर्मेट अगर आपको सेंटेंस में कहीं दिख जाए तो क्या होगा, आपका गिवन सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यस, थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस पे आ जाइए, इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस।
यानी ऐसे वाक्यों में आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ साथ नॉट भी दिखाई देने वाला है। इनको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। यस, क्या क्या दिखाई देगा जब भी आपका इंग्लिश का सेंटेंस होगा? तो आपको दिखाई देगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, और इनमें साथ में ऐड हो जाएगा नॉट एंड क्वेश्चन मार्क टू। ओके, क्वेश्चन मार्क एंड नॉट दोनों दिखाई देंगे। ये मोस्टली ये सारे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस आप क्या करते हैं? आप पढ़ते ही हैं। लेकिन बात करूं नेक्स्ट टाइप की, 5th नंबर का टाइप होगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, वे वाक्य जिनके अंदर आपको इन सारी चीजों का बोध हो जाए, उन सेंटेंस को क्या कहेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। ओके, अब यहां क्या होगा, ध्यान दें। ऐसे वाक्य में आपको एक चीज बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, वो है आपका सब्जेक्ट। यानी इसमें क्या दिखाई देगा आपको? आपको वर्ब दिखाई दे सकती है, कंपल्सरी है, ऑब्जेक्ट दिखाई दे सकता है, लेकिन सब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे अगर मैं कहूं गिव मी अ पेन, ध्यान दीजिए सेंटेंस के अंदर, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकंड ऑब्जेक्ट। ओके, पता है आपको यहाँ पर ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो ये आपका हो गया 5 टाइप ऑफ सेंटेंस का। देखिएगा लास्ट 6 टाइप ऑफ सेंटेंस में देखिएगा, ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी जिसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह दिखाई दे। यानी ये चिन्ह जब भी आपको दिखाई देगा, और इनके साथ साथ कुछ वर्ड्स भी आ सकते हैं, जैसे हुर्रे, अलास, OMG, वाव, ये सारे वर्ड्स आप यूज करते हैं। ये वर्ड्स अगर दिखाई दे तब भी आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा, और कभी कभी WH वर्ड भी क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सिंबल के साथ आ जाते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर WH वर्ड है और लास्ट में क्या आ गया है? इसके साथ एक्सक्लेमेटरी सिंबल आ गया है। तो ये सेंटेंस भी आपके क्या होंगे? एक्सक्लेमेटरी टाइप के सेंटेंस आ जाएंगे। तो ये रहा आपका नॉलेज, किसका? टेंस का नॉलेज, क्योंकि टेंस में साथ साथ सेंटेंस का नॉलेज होना आपका ज़रूरी है। आगे प्रोसीड करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हमने टाइप ऑफ सेंटेंस देख लिया। अब क्या करना है, हम टेंस के अंदर सिर्फ 4 टाइप ऑफ सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ही कंसीडर करेंगे। प्रेजेंट सिंपल के अंदर सिर्फ 4 टाइप ऑफ सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंसीडर करेंगे। वो होगा आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव। आज हमने टाइप ऑफ सेंटेंस को लिया था। इसकी नेक्स्ट का टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू किया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जितने भी लोग हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज हो सके उनमें लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।